हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है चैप्टर 12 वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो रेशियो से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो होता है ए कंपैरिजन बाय डिवीज़न, यानी ए कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशियो। जब भी हमारे पास दो राशि दी गई होती है, यानी दो क्वांटिटी दी गई होती है, हम दोनों को तुलना करते हैं, हम दोनों की उसकी आपस में तुलना करते हैं, और ये तुलना हम डिवीज़न से जब करते हैं तब इसको रेशियो कहा जाता है। जैसे आप सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि आपको सीधा कहा जाए A इज़ कम्पेयर टू B, मतलब क्या कि आप भाग देकर देखिए, यानी A को B से भाग देकर देखिए, तो यही रेशियो होता है। रेशियो जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि ऑरेंज जो है 8 है और लेमन जो है 6 है। अब आपको पूछा जाए इसका रेशियो निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा। रेशियो का मतलब क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। तो आप इसका रेशियो कैसे निकालेंगे कि आप डिवाइड कर देंगे 8/6, यानी कहेगा ऑरेंज और लेमन का, तो पहले ऑरेंज का कह रहा है, तो ऑरेंज कितना है 8 है, लेमन कितना है 6 है, तो ऑरेंज वाला पहले आएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, 2 4 जा 8 करेंगे, 2 3 जा 6 करेंगे, तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया, यानी ये हमारा रेशियो हुआ। रेशियो को हम फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन हमने पहले पढ़ा है। रेशियो को हम फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, और फिर जब ये आया 4/3, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर है नहीं है, तो ये 4/3 आया। ये जो आप लिख रहे हैं 4/3, ये क्या है, ये रेशियो का साइन है। ऐसे हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई रेशियो है A/B, तो हम A/B उसे पढ़ेंगे और इसे A/B पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर 4/3 ऐसे पढ़ सकते हैं रेशियो को। रेशियो में और बातें हमको क्या जाननी होती है कि जब भी हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटीज़ में दो क्वांटिटी कंपेयर की जाएगी, तो क्या होता है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि डिवीज़न करते हैं तो ऊपर वाला यूनिट नीचे वाला यूनिट क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड में क्या होता है, कट जाता है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। और इसे एक एग्जांपल से समझिए, क्योंकि रेशियो में हम ये पता लगाते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुकाबले कितना गुना है। जैसे मान लीजिए, इसे ऐसे समझते हैं, जैसे एक हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल हमारे पास 12 है, और फिर एक व्यक्ति है जिसके पास 12 पेंसिल है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास की 3 ही पेंसिल है। अब आपको कहा जाए कि इस व्यक्ति के रेशियो को निकालिए, तो आप 12/3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी ये कितना हो गया 4/1 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो है 3 पेंसिल, उसके मुकाबले ये जो पहला है वो 4 गुना है। समझिए इसको, जैसे इसे हम 12/3 भी तो लिख सकते हैं, ये रेशियो में 12/3 लिख सकते हैं। तो यानी ये जो पहला वाला है, यानी मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये B के कितने गुना है, B के ये 4 गुना है, क्योंकि जब डिवीज़न कर रहे हैं तो 4/1 आ रहा है। तो यही चीज़ रेशियो बताती है कंपैरिजन करके कि एक चीज़ दूसरे के मुकाबले कितना गुना है। देखिए ये दूसरे के मुकाबले कितना गुना है, 4 गुना है। क्यों, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा, 12 ही तो होगा, यानी 3 से 4 गुना क्या होता है, 12 होता है। तो यानी ये जो A है वो 3 से 4 गुना है। देखिए नीचे 4/1, तो यही है रेशियो का। रेशियो के बारे में हमको इतना जानना पड़ता है। आपको जिसका रेशियो पहले दिया रहता है आप उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसका रेशियो पीछे दिया हुआ रहता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, क्योंकि रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ये जान चुके हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियो की। जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता था, जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास 2/4 दिया हुआ रहता था, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि आपसे पूछे तो आप क्या कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकाला करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे।
तो हमारा ये क्या होता था, भले ही नंबर अलग अलग होते थे, डिजिट्स अलग अलग होते थे, लेकिन था ये इक्विवेलेंट ही। तो जैसे मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर जब न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 × 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। फिर हम इसको एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहें तो 3, 4, 5, 6 या फिर जिससे भी मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बस सेम होना चाहिए तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर हम 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 × 2 = 8 होगा, 4 × 4 = 16 होगा। तो ये कैसे हमको मिल रहा है, हम देखिए सब एक ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसको काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो क्या यह आपस में तीनों बराबर नहीं है? तो यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जब हम रेशियो में बात करें तो वही रूल है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका इक्विवेलेंट आता रहेगा। या फिर जब आपके पास या फिर आप सेम नंबर से डिवीज़न करते जाइए तो आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता रहेगा। फ्रैक्शन में भी यही होता था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए या फिर सेम नंबर से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करते जाइए तो हमारा ये इक्विवेलेंट आ जाता था। रेशियो में भी हमारे पास वही रूल है। तो हम जो है इक्विवेलेंट रेशियो अब समझ गए। तो अब हमको क्या करना है, यानी एक बार फिर से सुनिए कि रेशियो में भी आप सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाइए या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। इसमें तो रेशियो बोलेंगे, इसमें आपका इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा। तो अब हम रेशियो का सब कुछ समझ गए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, आप समझ गए कि रेशियो में क्या की जाती है, दो क्वांटिटी की तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। किससे? तो डिवीजन के द्वारा। जैसे ही आपको ए इज कम्पेयर टू बी कहता है, इसका मतलब ही है कि ए को बी से भाग देकर देखिए, यानी ये बताता है रेशियो कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के मुकाबले कितना गुना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए, जब भी हम रेशियो बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। याद रखिए, कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में ही की जाती है। अगर किलोमीटर है, दूसरा जो है मीटर दिया हुआ है, तो या तो दोनों को किलोमीटर में कर दीजिए या फिर दोनों को किलोमीटर में कर दीजिए। 1 मिनट है, 1 सेकंड है, तो या तो दोनों को सेकंड में कर दीजिए या तो दोनों को मिनट में कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मिनट में ही कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सेकंड में ही कीजिए। आप अपने मन से तो जो यूनिट आपको ठीक लगे तो आप उसे कर दीजिए, जो आपको आसान लगे बनाने में। तो अब हम ऐसे करके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से हम रेशियो को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, पहला है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास, यानी किसी क्लास में 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी रेशियो किसका पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। ध्यान दीजिए, जो रेशियो पहले पूछा जाएगा वो ऊपर में लिखाएगा और जिसका रेशियो नीचे पूछा जाएगा वो नीचे में लिखाएगा। तो क्वेश्चन रेशियो का मतलब आप समझ गए होंगे, पूछ रहा है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तुलना कितनी है, लड़कियां कितनी गुना है लड़कों से। कंपैरिजन का मतलब यही तो है, रेशियो का मतलब यही तो है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के मुकाबले कितनी गुना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पहला रेशियो किसका पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स का। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 20 है, तो पहले लिखाएगा। और फिर पूछता है किसका, नंबर ऑफ बॉयज़ का, तो 20/15, क्योंकि रेशियो कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन। हम रेशियो को फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करने का आगे का क्या तरीका, ये तो रेशियो में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब आप इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या, यानी ऐसे फॉर्म में लाइए जब ये किसी एक के टेबल में नहीं आए या फिर इसका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो। तो 5 के टेबल से कटाइए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। यानी देखिए ये हमारा इसका रेशियो हो गया, यानी उस क्लास में लड़कियों के मुकाबले कितने लड़के हैं, तो 4/3 है, यानी 4/3, यानी कितना हो जाएगा, 4/3 भी आप इसे लिख सकते हैं। 4/3 ये था, लेकिन अब ये 4/3 हो गया। ठीक है, तो उस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो 4/3 है।
अब इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। What is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी पहले पूछता था कि लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियां हैं, यही तो बताता है रेशियो, लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियां हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास के मुकाबले कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी, तो टोटल हो जाएगा 20 + 15, क्योंकि 20 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 10 = 30 और 5 = 35, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 हो गए। लेकिन रेशियो में पहला रेशियो किसका आता है, लड़कियों का आता है। तो लड़कियों का जब पहला रेशियो आता है तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो 20 ही है, तो ये हो जाएगा 20 और टोटल स्टूडेंट कितना है 35। किसके टेबल में आइएगा, ये देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए एक तरीका तो ये है, आप दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसको दोनों से डिवाइड कीजिए, यानी उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर वाले को भी डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर वाले को भी डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। या फिर इसका सीधा तरीका है कि डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाइए। कैसे, तो जब आप इसे सेम टेबल से कटा देंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, मतलब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35। क्या 4/7 किसी टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा 4:7 हो जाएगा, यानी 7 में से जो है, यानी 7 इक्वल पार्ट है, जैसा फ्रैक्शन में पढ़ा करते थे, और उसमें 4 पार्ट कौन है, लड़कियां हैं। तो यही चीज़ ये रेशियो बता रहा है, यानी 7 इक्वल पार्ट में जो है 4 लड़कियां हैं। देखिए वही चीज़ आया है, और 7/7 हुआ पूरा भाग, तो 3 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और 7 में से 3 भाग कितनों का है, तो लड़कों का है। यही चीज़ ये बता रहा है। ये देखिए 4 + 3 जब आप कर देंगे रेशियो में, तो हमारे पास टोटल पार्ट निकल जाएगा। इसका काम हम आगे करेंगे। 4 + 3 मतलब क्या, टोटल पार्ट। टोटल पार्ट यहाँ भी देखिए 7 आया, यानी 7 में से 4 लड़कियाँ हैं, 7 पार्ट में से 7 इक्वल पार्ट में से 4 पार्ट लड़कियों का है, और 7 इक्वल पार्ट में से जब 4 लड़कियों का हो गया तो 3 ही तो बचा, तो 3 पार्ट लड़कों का है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में 30 विद्यार्थी हैं। 6 लाइक फुटबॉल, 30 बच्चों में 6 बच्चे को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, 12 को क्रिकेट पसंद है, और जो बाकी बचे वो टेनिस पसंद है। तो देखिए ये डाटा जब हमारे पास आया है, लेकिन यहाँ पे हमको मेंशन नहीं किया गया है कि कितने टेनिस है। अगर क्वेश्चन चाहता तो हमें ये मेंशन कर सकता था कि कितने लोगों को टेनिस पसंद है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो निश्चित रूप से हमको उसका आगे काम पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एक सेकेंड यहाँ लेकर चले आते हैं, या फिर यहीं पे रहने देते हैं। एक सेकेंड, चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 30 विद्यार्थी चूँकि क्लास में है, लिख लेते हैं पहले। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 30 हैं, ठीक है। 30 में से कितने को फुटबॉल पसंद है, हम इसको F से डिनोट करते हैं। आपको फुल लिखना है, हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 6 को फुटबॉल पसंद है, और क्रिकेट पसंद है 12 को, और जो बाकी बचे, यानी 30 में से जो बाकी बचे उन सबको टेनिस पसंद है। तो क्या हम टेनिस का नहीं निकाल पाएंगे? देखिए कैसे निकलेगा। ये फुटबॉल को जोड़ेंगे और क्रिकेट को जोड़ेंगे प्लस टेनिस को जोड़ेंगे तो सब मिलाकर 30 पूरेगा, ठीक है, यही होगा। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको ऊपर लेके आते हैं। फुटबॉल वाले कितने पसंद कर रहे हैं, इसमें लाइन खींच देते हैं। फुटबॉल वाले 6 हैं, क्रिकेट वाले 12 हैं, टेनिस वाले मालूम नहीं है, तो ये हुआ 30। 12 6 को जोड़ दीजिए तो 6 2 8, 18, 18 प्लस टेनिस, ये कितना हो गया 30। अब जब ये टेनिस
जब हम इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो टेनिस वाला भी तो निकल ही जाएगा। तो देखिए टेनिस बराबर क्या हो जाएगा 30, और ये टी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये 18 और 30 कांस्टेंट है, लाइफ टर्म है, तो इनका काम 7 होगा। तो जब ये 7 काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइड तो अलग अलग है, तो जब ये LHS साइड से इधर आएगा तो ये प्लस का 18 माइनस का 18 बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा माइनस का 18। तो टेनिस खेलने वाले कितने बचे, 30 में से 18 को हटा दीजिए, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 12 बच जाएगा। यानी कि अब हमको पता चल गया कि टेनिस खेलने वाले कितने बच्चे हैं। चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले 6 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 12 बच्चे हैं, और हमारे पास जो टेनिस खेलने वाले हैं वो बच्चे भी 12 हैं। तो तीनों डाटा यहाँ से हमारा टोटल का टोटल निकल के आ गया। अब क्वेश्चन बनाएंगे। रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब क्या है, कंपैरिजन बाय डिवीजन, यानी डिवीजन करके तुलना कीजिए, यानी एक राशि दूसरे, एक चीज दूसरे के मुकाबले कितनी गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, देखिए पहला रेशियो किसका बनेगा, न्यूमरेटर में कौन आएगा, लाइकिंग फुटबॉल, जिस बच्चे को फुटबॉल पसंद है। तो चलिए ए नंबर से ध्यान देते हैं, कितने बच्चे को फुटबॉल पसंद है, 6 बच्चे को फुटबॉल पसंद है, और उसका तुलना किससे करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। देखिए काम पड़ गया, तो टेनिस वाले कितने हैं 12, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको और वर्ड में लिखना है, या आप पहले ऐसा कीजिए कि लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, फिर आप बाय करके लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग, पहले लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, फिर डिवीजन करके लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, और फिर 6/12 कीजिए, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया। यानी तीन में से एक बच्चे को जो है फुटबॉल पसंद है, यानी ये बता रहा है, ठीक है। टोटल पार्ट्स में से 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 बच्चों को टेनिस पसंद है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट कितने को पसंद है, 12 को पसंद है, और टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 30 दिया हुआ ही है, तो 12/30 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 10 जा 30, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ये कितना हो गया 3/5, यानी ये कितना हो गया 3/5, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये हो गया। अब देखिए, यानी टोटल पार्ट यहाँ पे कितने हो गए 8, और 8 में से 3 बच्चे को कितना क्रिकेट पसंद है, और बाकी, और ये जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आ गया। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो यह वाला क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा सॉल्व होता है। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। इसको एक बार और देखते हैं। ये 12/30 है, तो ये 2 6 जा 12 हुआ, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है। देखिए ये 12 है क्रिकेट वाला, टोटल है 30, तो ये ऐसा कीजिए 6 से काटिए, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो अब जाके ये हमारा आंसर सही हो गया, और ऊपर वाला आंसर हमारा 1/2 हो जाएगा। रेशियो यही बताता है कि एक चीज़ दूसरे के मुकाबले कितनी गुना है। तो चलिए यहाँ पे इसका कंपैरिजन तो पूरा होता है। क्या कोई और क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वहीं समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। फिगर को देखिए और रेशियो पता कीजिए, यानी तुलना कीजिए। किससे, तो बाय डिवीजन से। किसका, पहले देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी फिगर यदि आप ध्यान से देखें तो यह एक पूरा रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में हमको कुछ ट्राइंगल दिया हुआ है। ये एक ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल है, यह तीसरा ट्राइंगल है, ठीक है। फिर ये एक सर्किल है, ये 2 सर्किल है,
और फिर कहता है कि ये जो है फिर कहता है, और यहाँ पे हमको एक स्क्वायर भी ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो ये देखिए, ये भी, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, लेकिन है ये स्क्वायर ही, ये रेक्टेंगल के शेप का नहीं है वो स्क्वायर ही। तो चूँकि हमको फिगर में क्या करना है कि रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले जितना जितना जो फिगर है उसको लिख लीजिए, यानी इस फिगर में जो डाटा आवश्यक होने वाला है उसको पहले मेंशन कीजिए, यानी पता कीजिए कि इस फिगर में ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, फिगर में 2 ट्रायंगल हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी 3, 1 2 3 ट्रायंगल दिया हुआ है। फिर लिखिए कि इस फिगर में नंबर ऑफ सर्किल कितने दिए हुए हैं, जो डाटा ज़रूरी है उसको पहले मेंशन कीजिए। सर्किल यहाँ पे 2 ही दिए हुए हैं, और अब आता है, बचता है लास्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 2 ही दिए गए हैं, तो सबको मेंशन कीजिए। 1 2 3, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और अब टोटल नंबर ऑफ फिगर को भी आप लिख लीजिए, शायद इसकी भी ज़रूरत आगे पड़े। यानी इस पूरे रेक्टेंगल में टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना दिया हुआ है, तो सबको जोड़ दीजिए। आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ फिगर 7 हो गया। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए नंबर सुनिए, किसका रेशियो किससे निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्किल। यानी पहले किसका रेशियो पूछ रहा है, ट्रायंगल का पूछ रहा है। ट्रायंगल कितना है, 3। तो देखिए, तो इसको पूरा लिखिए, नंबर आपको मिलेंगे पूरे लिखने से ही। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल को यहाँ पे कॉपी करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 3। यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल पहले बोला जा रहा है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सर्किल। तो नंबर ऑफ सर्किल जो है नीचे आएगा, जो पीछे लिखाएगा वो नीचे आएगा। तो नंबर ऑफ सर्किल्स हमारे पास हैं 2, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ये तो कटेगा नहीं, यह तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद ही है, तो ये 3:2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर को यानी पहले लिखिए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर तो यहाँ पे 2 ही लिखा गया है। नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 2 है, और अगला हमको क्या बोलता है, टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी कि जितने भी फिगर मौजूद है रेक्टेंगल में, उससे रेशियो इसका निकालिए कि उसके मुकाबले यह कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स देखिए, हमने कहा था शुरू में ही, तो 7 है, वो हमने निकाल ही लिया था। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। आप इस तरह से पूरा इसे बनाइए, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। तो 2/7 भी जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, तो इसे हम 2:7 लिख सकते हैं। 2:7 इसे हम पढ़ते हैं रेशियो को। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसका रेशियो किससे निकाले, नंबर ऑफ सर्किल। यानी नंबर ऑफ सर्किल हमारे पास 2 दिया हुआ है, पहले उसको मेंशन करते हैं। जो पहले दिया हुआ है उसको पहले मेंशन करेंगे। सर्किल तो हमारे पास 2 ही दिया हुआ है, और कहता है टू ऑल फिगर्स, यानी इसकी तुलना किसके कंपैरिजन में करें, किसके मुकाबले करें, तो सारे फिगर की। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स तो हमारे पास पहले से ही है 7, तो चलिए इसको मेंशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हमारे पास है 7, तो 2/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है, यानी 2:7 ये होकर आ गया, ये हो गया 2:7। तो क्या इसमें कुछ और क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पूरा होता है। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक है हामिद दूसरा है अख्तर। इन एन आवर यानी कि 1 घंटे में हामिद, जो पहला डाटा है वो हामिद का है। 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे में डाटा निकलता है हामिद का, वो 9 किलोमीटर चलता है। और दूसरा है अख्तर जो कि 1 ही घंटे में 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ये हो गया 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। यानी हमको रेशियो किसका निकालना है? तो पहले स्पीड ऑफ हामिद का, यानी दोनों की गति कितनी है, और दूसरा है स्पीड ऑफ अख्तर का। दोनों का रेशियो निकालना है। तो जिसके बारे में पहले बोला जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा ये देखिए हामिद का स्पीड 9 है और इसका 12 है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी इसका रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। ठीक है, 3:4 यहाँ पे आ गया, यानी इसका टोटल पार्ट कितना हो गया, 7। यानी ये 3 + 4 जब हम करेंगे तो ये 7 हो गया। यानी 7 में से कहना क्या है कि जो पहले वाला है उसका पहला भाग हो गया 3 और जो दूसरे वाला है 4 उसका दूसरा भाग हो गया 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हम करेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, जब हम कि डिवाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पे डिवाइड वाला क्वेश्चन कहीं हमसे पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम अभी छोड़ते हैं और इसको आगे के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाना क्यों आसान हो गया, चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों किलोमीटर में था तो इसलिए बनाना ये बहुत आसान था। अगर यूनिट डिफरेंट होती तो हमको इसको चेंज करना पड़ता। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से आया है। तो वहाँ हम फ्रैक्शन कहा करते थे, यहाँ हम रेशियो कहा करेंगे। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है फिलअप करके कि क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पहला कॉलम है, ध्यान दीजिए सब में क्या लिखा हुआ है, 15/18 इसके बराबर है, और ये जो यहाँ पे आएगा वो इसके बराबर होगा, फिर ये जो यहाँ आएगा ये इसके बराबर होगा, यानी सब आपस में बराबर है। तो ऐसा जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम फ्रैक्शन में भी ऐसा किया करते थे। तुलना करने के लिए क्या किया करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा करते थे कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, और उसमें क्या होता था, कभी कभी कोई बराबर भी आ जाता था। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि ये सब आपस में बराबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम जो है x मान लेते हैं। तो इधर से स्टार्ट, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए ये है 15/18 और ये है x/6। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × x हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगेगा और 15 × 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये LHS साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वलिटी साइन के जो इस तरफ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो इक्वलिटी साइन के इस तरफ होता है वो राइट हैंड साइड है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवीज़न में हम 18 को रख देते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। यानी इस बॉक्स में x की जगह पे क्या हो जाएगा, 5, यानी ये 5 हो गया। तो पहले वाले का वैल्यू निकल गया, पहला वाला डिब्बा भर गया। लेकिन फिर कहता क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है फिर ये बचता है ये बचता है। तो चूंकि कहता क्या है कि सब तो आपस में बराबर ही है,
तो एक को रेफरेंस पे रख के हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ऐसा है कि अब इसको सॉल्व करके ये सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, जैसे हमारा यहाँ 5/6 आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे हम 10 को क्या करते हैं, y मान लेते हैं, तो सब तो आपस में बराबर ही है। तो 10/y, y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक को x मान ली है, अगर फिर से x मानेंगे तो हमको ही कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सब तो आपस में बराबर ही है। यानी हम ये देखने के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो यहाँ पे तो इक्वल टू दिया हुआ है, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 × y और 10 × 6, ठीक है। 5 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 6/5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर में आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और y बराबर 6 2 जा 12 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। चलिए ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। और ठीक इसी प्रकार से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जब हमारे पास इसको चलिए z मान लेते हैं, तो ये जब हमारे पास 10/y आ गया, सॉरी 10/12 आ गया, 12 वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, z/30 हो गया। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसा बनाने के लिए हमारे पास तरीका ही यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 12 को पहले z से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा, और 12 जो कि LHS में मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में आते ही डिवीजन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए इसको क्या करें, किससे डिवाइड करें, तो 2 5 जा 10 करते हैं, 2 6 जा 12 करते हैं, 6 5 जा 30 करते हैं, तो z बराबर क्या होता है, 25 आ जाता है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये तो सॉल्व करने का बहुत ही सरल तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी वैल्यू इससे निकालें, इसकी वैल्यू इससे निकालें, इसकी वैल्यू इससे निकालें, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया, तो क्या ऐसे ही वैल्यू निकलेगी, बिल्कुल नहीं। सब आपस में बराबर है, तो आप किसी भी एक क्वांटिटी को लीजिए, दूसरे क्वांटिटी को रखिए, वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 15/18 था, तो 15/18 से सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो चलिए 15/18 को इसको बराबर कर दीजिए, 10/y कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × y हो जाएगा, ठीक है। और यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 18 × 10 हो जाएगा। तो y बराबर ये 18 × 10/15 नहीं हो जाएगा, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 6 2 जा y बराबर 12 हो जाएगा। क्या वैल्यू डिफ़र किया, नहीं डिफ़र किया। जब हमने इसको इसके इक्वल लेकर बनाया तब भी वैल्यू 12 आई, जब हमने इसको इससे इक्वल लेकर बनाया तब भी वैल्यू 12 आई। यानी कि आप यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी, यानी कि आपको 3 वैल्यू अगर पता है, क्योंकि सब इक्वल में दिया हुआ है, तो चौथा वैल्यू आप आराम से निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब क्या करें, अब एक और क्वेश्चन है कि क्या ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं। इक्विवेलेंट रेशियो हम कैसे पता करते हैं, जब नंबर भले अलग अलग हो लेकिन एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम फ्रैक्शन में कैसे पता लगाते थे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते थे, सबको तो पता चल जाता था। तो चलिए यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। पहला हमारा कौन है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक लाइन खींच के यहाँ पे नीचे में सॉल्व करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ जो पहला है हमारे पास वो क्या है, एक सेकेंड, पहला है हमारे पास 15/18 है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, तो ये 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 हुआ, यानी ये कितना हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। रेशियो को तो फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं, ये पहले का वैल्यू है। दूसरा वैल्यू 5/6 है ही, चलिए दूसरे वाले को भी लिख देते हैं,
देखिए दूसरा वैल्यू 5/6 पहले से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ये, क्योंकि ये आप किसी और के, ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आएगा, ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। तीसरा आता है 10/12, इसको सॉल्व कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये कितना हो गया 5/6, तीसरा भी हो गया। चौथे पर आइए, चौथा है 25/30, यही है, कुछ और तो नहीं है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये भी 5/6 हो गया। तो क्या चारों की वैल्यू सेम नहीं आ गई? हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, जगह नहीं बचा कि 5/6 इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 5/6, मतलब 15/18 बराबर 5/6 बराबर 10/12 बराबर 25/30, सब आपस में बराबर हैं। आपको लिख देना है ये सब आपस में बराबर हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो है, जैसा कि फ्रैक्शन में हुआ करता था, सारे एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट क्या करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ही है, इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ही है कि सारे एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो ऑफ द फॉलोइंग यानी दो चीज़ों की तुलना करना है, वो भी कंपैरिजन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 81 to 108, यानी 81 का रेशियो किससे निकालना है? 108 से। आप समझेंगे जो पहले लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखना होता है, जो पीछे लिखा हुआ रहता है उसको नीचे लिखना होता है। रेशियो मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए डिवाइड करके। तो ये 3 के टेबल में आएगा, कितने बार में? ये आएगा 27 बार में। 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 7 8, और 108 कितने बार में आएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 9 18, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया? 3:4 आ गया। यानी कुल मिलाकर जो ये टोटल अगर फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब 3:4 का मतलब है, 3 to 4 का मतलब, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 to 4, कि टोटल भाग कितने हैं? 7 भाग हैं। और पहले भाग में कितना, यानी ये क्या 3:4 का मतलब है कि ये जो दो क्वांटिटी है वो दो लोगों के बीच में मान लीजिए डिवाइड है। ऐसा समझिए, दो लोगों के बीच में डिवाइड है, जिसमें पहला भाग पहले व्यक्ति को 3 भाग मिलने वाला है और दूसरे व्यक्ति को 4 भाग मिलने वाला है। यानी टोटल भाग इसका 3 + 4 कितना है? 7 है, जिसमें से पहले व्यक्ति को इसका 3 भाग मिलेगा 7 में से, और दूसरे व्यक्ति को 4 भाग मिलेगा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इसके पहले भाग को निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे। चलिए पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 98 to 63, तो 98 पहले आएगा, 63 नीचे आएगा। तो 9 9 18 17 किसके टेबल से आएगा? ये 7 के टेबल में आता है। ये 7 9 जा 63, तो क्या 98 भी आएगा? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 8, 7 4 जा 28, तो 7 9 जा 63 हो जाएगा और 7 14 जा 98 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या किसी टेबल से ये आएगा? तो नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14⁹, यानी इस दूसरे का आंसर 14⁹ आ गया। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुका है। ये भी पूरा हुआ। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, यूनिट देखिए सेम है, किलोमीटर किलोमीटर, तो ये कितना है 33, ये कितना है 121, 121 11 के टेबल में आएगा 11 बार में। देखिए 11 का स्क्वायर जो है 121 ही होता है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 1, 121 हो गया। 11 3 जा 33 और 11 11 जा कितना हो जाएगा 121, तो ये कितना हो गया 3/11, यानी इसका रेशियो कितना हो गया 3:11। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन में भी यूनिट को अगर देखें तो दोनों तो मिनट में ही है, तो रेशियो आसानी से निकल जाएगा। ये हो जाएगा 30 to 45, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 7 जा 5 9 जा 45, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा 2 to 3, यानी 2:3 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा।
तो ये था तरीका इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। जो पहले दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिए, जो पीछे दिया हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए का यहाँ पे रेशियो आप निकालिए। मगर यहाँ पे जो यूनिट है वो डिफरेंट है, लेकिन हमको क्या बताया गया है कि आप रेशियो का यूनिट तभी निकाल सकते हैं, आप दो क्वांटिटी का रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब उसका यूनिट सेम हो। यूनिट सेम नहीं है तो पहले उसका यूनिट को सेम कीजिए। यदि मिनट सेकेंड में है या तो दोनों को मिनट कर दीजिए या फिर दोनों को सेकेंड कर दीजिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप मिनट ही करें, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप सेकेंड ही करें। मिनट भी कर दीजिए या फिर सेकेंड भी कर दीजिए, जिसमें कि आपको सुविधा हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 मिनट टू 1.5 घंटा। या तो दोनों को घंटा में ही कर दीजिए या तो दोनों को मिनट में ही कर दीजिए। तो याद रखिए, हम जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 1.5 घंटा में कितना मिनट होगा? तो क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 60 हो जाएगा। यदि 1 घंटा में 60 मिनट है तो 1.5 घंटा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 0 दोनों कट जाएगा और 56 या कितना बचेगा, 6 5 या 30 और ये 90 मिनट होगा। या फिर आप 1.5 घंटा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट। तो 60 + 30 90 हो गया, लेकिन आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट ये हो गया और ये भी 30 मिनट, तो दोनों का रेशियो आ गया। तो चलिए रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा, पहले है कितना 30 मिनट और फिर कितना। और याद रखिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी 30 मिनट, नीचे वाला भी मिनट, तो ये कट जाता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। 30/90, 1.5 घंटा क्या है, 90 मिनट है। 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, यानी ये 1 to 3 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 to 3 या फिर 1/3। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, जो कि यूनिट पे था। और ये पूरा क्वेश्चन जो है यूनिट को लेकर ही बनाया गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ठीक है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए या फिर दोनों को मीटर में कर दीजिए। तो फ़ायदा किस में होगा, देखिए फ़ायदा इस मीटर वाले में होगा, सबको सेंटीमीटर में ही कर दीजिए। चूँकि हम यूनिट कन्वर्जन का एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा तो 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 गुना 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 तो यहाँ पे गया, तो ये कितना बचा हमारे पास 150, यानी 1 0 1 0 गया, तो ये हमारे पास बच गया 150 सेंटीमीटर। चलिए यानी कि 1.5 मीटर का हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो रेशियो आ गया हमारे पास। तो चलिए इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। यह रेशियो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गया, और दूसरा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 0 0 तो कट गया, तो ये कितना बचा, 4 और 15 किसी टेबल में आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4/15 ही, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या फिर 4 to 15 इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 to 15। यही हमारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा टोटल का टोटल आंसर है, जब यूनिट सेम हो गई। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 55 पैसे टू 1 रुपया। चलिए यहाँ पे एक चीज़ याद कीजिए, पैसे जो है वो लोअर यूनिट है और रुपया जो है वह हायर यूनिट है, ऐसा हम पहले से जानते हैं। तो देखिए 55 पैसे बराबर 1 रुपया है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे होते हैं। 100
पैसा होता है 1 रुपया में। ये चीज़ आप याद रखिए कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, यानी 100 पैसे मिलेंगे तब जाकर 1 रुपया बनेगा। तो क्या इसका यूनिट कन्वर्जन, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 100 पैसा हो गया। तो यहाँ पे पैसे है, यहाँ पे पैसा है, पैसे पैसा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट क्या हो गया, मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों पैसा में ही आ गया। ये 55 दिया हुआ है और ये 100 दिया हुआ है। चलिए अगर इसको, ये हमारा क्या था, पैसे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 पैसा, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है। तो चलिए अगर इसको डेसिमल में करने कहता तो कितना आसान था, 0.55 हो जाता, लेकिन फ्रैक्शन में करना है तो चलिए काटिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये नीचे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, यानी अब तो किसी से नहीं कटेगा, यानी हो गया ये 11/20, यानी ये हो गया 11/20। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11/20, और यही अपने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो चलिए इस तरह से तो इसके 3 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चौथे नंबर के लिए तो यहाँ पे जगह बचा ही नहीं। चौथा नंबर हम अगले पेज में सॉल्व करेंगे। ये है 500 ml टू 2 लीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 500 ml टू 2 लीटर्स। तो एक काम करें, दोनों को या तो लीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर दोनों को जो है ml में कन्वर्ट कर दें। तो लीटर वाला आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ml बराबर 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो 500 ml बराबर कितना होगा, ये हमारा ये जो यूनिट का कन्वर्जन है वो हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों को ml में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 लीटर को जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, यानी 1000, क्योंकि वो छोटा यूनिट है, 1000 ml मिलेंगे तब जाकर तो लीटर बनाएगा। तो यानी कि 2 लीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे समझिए कि पहले उल्टा लिखा गया था कि 1 लीटर बराबर हमारा जो है 1000 ml होगा, ठीक है। क्योंकि 1000 जो है क्या है, ऐसे भी से आप समझिए, यदि कभी गलती हो जाए तो ऐसे समझिए कि ml छोटा यूनिट है, तो छोटा वाला मिलते जाएगा 1000 पूरेगा तब जाके 1 लीटर बनाएगा। जैसे कि पैसे में था, 100 पैसे मिलेंगे तो 1 रुपया मिलेगा। तो उसी तरह से 1000 ml मिलीलीटर जब मिलेंगे तो तब जाकर 1 लीटर बनेगा। तो जब 1 लीटर में 1000 ml है तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप सीधे 2000 ml भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2000 ml, यानी कि यह भी ml यह भी ml, तो क्या अब रेशियो नहीं निकलेगा, दोनों का यूनिट जब सेम हो गया। तो ये हो जाएगा 500 ml और ये हमारा हो जाएगा 2000 ml, 2000। ये कितना है हमारा, ml है, ये भी कितना है, ml है। तो चलिए ये 20 ये 0 गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ml भी गया, यानी हो गया 1/4, यानी ये हो गया 1/4, यानी इसका ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि हमारा डी नंबर था। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला कन्वर्जन बस याद रखिए। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से ही डील कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास दिया गया एक वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1.5 लाख, ठीक है। एक साल में सीमा कमाती है, अंश का मतलब कमाना, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख रुपया यह कमाती है। और 1 लाख साल का डाटा दिया हुआ है, साल में 1 लाख रुपया कमाती है और उसमें से वो 50,000 रुपया बचा लेती है, ठीक है। चलिए इस डाटा को मेंशन कीजिए यहाँ पे, वो कितना कमाती है, 1 साल का डाटा हमको दिया गया है। 1 साल में
कितना अर्न कर लेती है, यानी वो निश्चित रूप से कोई काम करती होगी। तो ये हो गया 1,50,000। इतने पैसे में ही वो कुछ पैसे को बचा भी लेती है, बचाती है 50,000। ठीक है, 50,000 बचाती है। तो अब जब देखिए दिमाग लगाइए, अगर खर्च इतना करती है, बचाते ये कमाती इतना है, खर्च इतना कमाती इतना है, बचाती इतना है, तो मतलब खर्च भी करती होगी। तो खर्च वाला भी लिख दीजिए, खर्च कितना करेगी। तो जितना कमाती है उसमें से जो बचाती है, तो बाकी जो बचा वो तो खर्च वाला ही आया। यानी कि कोई व्यक्ति जो है, समझिए इसको सिंपल में, कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, 2 रुपये बचाता है, तो खर्च कितने रुपए कर दिया? 8 रुपये कर दिया। कैसे पता चला? तो क्योंकि माइनस कर दिए। तो यानी टोटल में से जब इसको माइनस कर देंगे तो खर्च वाला भी निकल जाएगा। तो चलिए इसको माइनस कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 और ये 1। यानी वो खर्च कितने रुपए कर देती है? 50,000 ही मात्र बचाती है 1.5 लाख में, यानी 1 लाख रुपया खर्च कर देती है। 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 पे 5 0, यानी 1 लाख रुपया खर्च करती है। चलिए क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मनी, यानी किसका निकालना है रेशियो? तो रेशियो ऑफ मनी निकालना है दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, यानी जो वो कमाती है और उसका रेशियो किससे निकालना है? जितना वो बचाती है। तो देखिए सीमा अंश का सबसे पहले लिखिए, यानी और किसका रेशियो उसके मुकाबले पूछा जा रहा है? टू द मनी शी सेव्स, सीमा सेव्स। तो देखिए कमाती है वो 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है, 1 10 100,000। और बचाती कितना है? तो 50,000 बचा भी लेती है। ठीक है, 50,000। चलिए यहाँ पे 4 0 कटेगा, यहाँ पे 4 0 कटेगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी ये 3/1 हो जाएगा, यानी ये 3:1 हो जाएगा, 3:1। ऐसा रेशियो को पढ़ा करते हैं, 3 REICD:1। तो यानी इसका रेशियो कमाने और बचाने का कितना निकला? तो वह निकला 3:1। यानी कि एक चीज़ दूसरे के मुकाबले कितनी बड़ी है? जितना बचाती है उससे 3 गुना तो वो कमाती है। ऐसा है A:B, यानी एक चीज़, यानी ये 3 इससे कितना गुना बड़ा है? तो ये 3 गुना बड़ा है। ये इससे मान लीजिए ये A है, ये B है, यानी A के मुकाबले B कितना है? तो सॉरी B के मुकाबले A कितना है? तो 3 गुना है। देखिए 3 गुना ये जो है कमा रही है और बचा बस 1 गुना रही, यानी B के मुकाबले कितना है? तो 3 गुना है। क्यों? क्योंकि 1 × 3 कीजिए तो 3 हो जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड, यानी वही देखिए क्वेश्चन आ गया जो हमने कि निकाला। तो मनी सेव्स यानी कितना बचाती है और उसका रेशियो निकालना है शी स्पेंड। तो खर्च तो वो 1 लाख कर देती है, तो इसको निकालते हैं। तो चलिए सेव उसका कितना हो जाएगा? बचा लेती है 50,000। ठीक है, 50,000 और खर्च कर देती है 1 लाख। 1 2 3 4 5 यही उसका डाटा है। देखिए ये वाला डाटा जो हमने शुरू में निकाला वो अब काम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे उसका रेशियो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 0 है, ये कटा, यहाँ पे 4 0 है कटा, ये बचा 5 1 जा 5, ये हुआ 5 2 जा 10, ये हो गया 1/2, यानी ये हो गया 1 to 2, यानी 1, इसको हम 1 to 2 भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया 1:2। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या कोई और क्वेश्चन है? नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट, यानी एक स्कूल है जिसमें कि 3300 बच्चे पढ़ते हैं और 102 शिक्षक पढ़ाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी किसका रेशियो निकालना है? तो नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के मुकाबले कितने टीचर वहाँ पे मौजूद हैं।
यही बोला जाता है रेशियो में, यानी स्टूडेंट टीचर के मुकाबले कितने स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स निकालिए, ये है हमारे पास 102 और नंबर ऑफ़ विद्यार्थी निकालिए तो ये है 3300। क्या ये सही है? 102 3300 सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, वही रेशियो हो जाएगा। तो चलिए 2 से शुरू करते हैं, नहीं 3 से शुरू करते हैं, सॉरी। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0 0। अब किससे डिवाइड करें? 34 किसके टेबल में आएगा? 34 72 जा 34 आता है। 17 के टेबल से अगर 110 को हटाएं तो कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5 करते हैं, 7 5 जा 35। चलिए 17 इंटू 6 करते हैं, 6 5 7 6 जा 42, हाथ में रहा 4, तो 6 4 10, 7 6 जा 42, हाथ में रहा तो 6 4 10, तो 102 ठीक है। तो चलिए 110 है तो 102 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 110 में से 102 ही चला जाएगा तो ये 1 1 कटा, ये 8 बच जाएगा। नहीं, नहीं होगा ये तो रेशियो में आएगा, ये तो हम भूल ही गए थे। तो ये देखिए, ये हो गया 217, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, यानी इसका जो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको एक बार हम अपना क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। देखिए 550 को जब हम सॉल्व करते हैं 2 से तो ये 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11। तो चलिए ये हो गया हमारा 1100, यानी आंसर सही आया है। तो ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 17/550। और अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो यही जो है इसका रेशियो हो जाएगा हमारा 17:550। तो इसका आंसर हो जाएगा 17:550। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर ऑफ़ टीचर्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सॉल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में, यानी बात अब यहाँ पे कॉलेज की हो रही है, एक कॉलेज में आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट, यानी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पहले लिखिए। तो ये कितना है? 4320, ठीक है। 4320 में अगर स्टूडेंट की बात करें तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो गर्ल होगा यानी लड़कियां होंगी, और जो बचेगा वो बॉयज़ होगा, यानी टोटल में से अगर लड़कियों को हटा देंगे तो वो बॉयज़ ही तो होगा। तो 4320 में से हटाइए बॉयज़ को, सॉरी गर्ल्स को, तो ये हो जाएगा 2300। क्यों कर रहे हैं? तो हमको बॉयज़ भी निकालना है, क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। 0202, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए? 2020 हो गए। चलिए 4320 था, 2300 था, तो ये 0202। चलिए नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 2020, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ, यानी रेशियो निकालिए किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ यानी कि कितना जो है नंबर ऑफ गर्ल्स है टोटल के मुकाबले, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मुकाबले, ये होता है। तो चलिए इसको करते हैं हम साइड, और यहाँ पे हम अपना रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला रेशियो पूछता है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी पूरे स्टूडेंट के मुकाबले नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी गुना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स बाय टोटल भी लगा दीजिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से ही ये रेशियो निकलेगा। तो गर्ल्स कितना है? 2300, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है? 4320, यही है 4320। ये देखिए 0 0 गया, 2 के टेबल में ये आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 16। तो 6 2 8 1 9, 5 1 6 1 7। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? किसके टेबल से अब ये आएगा? यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखिए
115 को 2 से गुना कीजिए तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 1 3 और 2 1 जा 2, ये ठीक है। दूसरे को देखते हैं। दूसरा है 216 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, 1 3, 2 2 जा 4। तो चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 216, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपका जो है ये टेबल कमज़ोर है, आप नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपके लिए टेबल याद रखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। मगर अगर आपको ये देखना है कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं, तो जो नंबर आपके पास दिया गया है उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल के देख लीजिए। एचसीएफ जो निकलेगा उससे ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड होके आएगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे हमने टेबल से निकाला है, एचसीएफ से नहीं, क्योंकि यदि एचसीएफ से निकालेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। या फिर नहीं, या फिर आप एचसीएफ निकाल भी सकते हैं। जो एचसीएफ आया उससे ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए सेम नंबर से, जो नंबर आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 115 रेशियो 216 हो गया। तो ये तो था पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ तो हमने पहले ही निकाल लिया है, यानी टोटल में से अगर गर्ल्स को हटा देंगे तो बॉयज़ ही तो बचेंगे। तो इसमें पहला रेशियो पूछता है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ है 2020 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है 2300। ठीक है, तो चलिए क्या करें, इसको काटिए। ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 और ये 230 कितने बार में आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 101 बाय 115, यानी ये हो जाएगा 101 रेज टू 115, यानी इसका रेशियो हमारे पास हो जाएगा 101 रेज टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे ये हमारा बी नंबर है। तो ये हो जाएगा 101 रेज टू 115, ये सही है। 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 101 रेज टू 115 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ पूरा इसका रेशियो। अब इसमें और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी नंबर क्वेश्चन हमको कहता है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको एक काम करते हैं, पीछे ही सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले नंबर ऑफ बॉयज़ को लिखिए, यानी टोटल के मुकाबले बॉयज़ कितने हैं। तो देखिए, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 2020। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकालने हैं हमने, 4320। तो ये हो गया 4320। इसको काटिए, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी ये कितना हो जाएगा 101 डिवाइडेड 216। तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:1 डिवाइडेड 216। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा पूरा सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व। अब आप इस पूरे का लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही हमारे पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके इसे छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऊपर कर देते हैं। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ए स्कूल, यानी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो टोटल जो है 1800 विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल को कितने लोगों ने चुना है। तो बास्केटबॉल को बी से डिनोट कर लेते हैं या फिर बास्केटबॉल लिख ही देते हैं। तो बास्केटबॉल ऑप्ट करने वाले यानी विकल्प में लेने वाले, ऑप्टेड यानी ऑप्शन से आया है, चुनने वाले 750 बच्चे हैं, ये दिया हुआ है। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, यानी क्रिकेट चुनने वाले कितने बच्चे बचे, तो क्रिकेट चुनने वाले बचे
800 बच्चे, यानी 1800 में सभी बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ ले रहे हैं। तो बास्केटबॉल चुनने वाले 750, क्रिकेट वाले 800 और जो बाकी बचे उन्होंने टेबल टेनिस ली। चलिए बाकी बचे वाले हुए टेबल टेनिस। देखिए पिछले क्वेश्चन वाला ही है। तो जब ये दोनों हमारे पास है और टोटल दिया हुआ है तो बाकी बचे हुए का निकालना भी आसान है। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो टेनिस ही आएगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये रहा बास्केटबॉल और फिर हमारा हुआ ये क्रिकेट और फिर ये हमारा हुआ टेबल टेनिस और ये सब मिलके पूरा आता है 1800। तो जब 3 की वैल्यू दी है तो चौथी की वैल्यू आएगी। बास्केटबॉल हमारा कितना है, बास्केटबॉल है 750, ठीक है। क्रिकेट चुनने वाले हैं 800, टेबल टेनिस मालूम नहीं है। तो ये कितना पूर रहा है सब मिलके 1800। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 8 कितना होता है 1600, लेकिन 50 कम है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 8 7 15 हो जाएगा। तो 15 50 हो जाएगा और प्लस टेबल टेनिस ये कितना हो जाएगा 1800। अब देखिए 1800 के काम 1500 से करवाना है तो 1500 को उधर लेके जाएंगे, इधर 1500 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो टेबल टेनिस वाला निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1800 माइनस 1550। इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 1800 है, ये 1550 है, सॉल्व कीजिए। ये 0 0 गया, ये 10 में से 5 गया तो 5 बचा और ये 7 हो गया तो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। तो ये 1 1 2 कट ही गया तो ये हो गया 250। अब जब आप तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। 750 को जोड़िए, 800 को जोड़िए तो 8 8 16 और ये 250 को जोड़ दीजिए, 16 17 8 8 16 हो गया। आप तीनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपके पास ओवरऑल आंसर 1800 ही आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल टेनिस वाला जो है निकल गया। क्वेश्चन पूछता क्या है, या फिर देखिए 8 8 1600 हो गया, 50 यहाँ तो 17 1800, ठीक है 1800 हो गया। अब देखिए कहता क्या है कि अब इफ़ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, यानी कि ए स्टूडेंट यानी जो एक विद्यार्थी है वो एक ही गेम चुन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी 2 गेम ले लिया, जैसे कि कोई एक विद्यार्थी है जिसने बास्केटबॉल भी चुना और क्रिकेट भी चुन लिया, ऐसा नहीं है। 1800 में से 1800 बच्चा एक एक गेम ही चुन सकता है, या तो क्रिकेट ले या तो बास्केटबॉल ले या तो टेबल टेनिस ले, 2 नहीं मिलने वाला है। तो रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, यानी रेशियो निकालिए नंबर ऑफ स्टूडेंट का जिन्होंने बास्केटबॉल चुना टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। देखिए काम आ गया, बास्केटबॉल चुना है 750 ने और फिर किससे रेशियो निकालना है, जिसने टेबल टेनिस चुना है तो टेबल टेनिस 250 ने चुना है। तो चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए, 0 0 गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 75 से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल में 75 कितने बार में आएगा, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा 75, 5 1 जा 5 तो 2 5, 5 5 जा 25, 15 बार में आएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये हुआ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3/1, तो ये कितना हो गया 3:1, यानी a कितने गुना बड़ा है b से, यानी कोई एक चीज़ दूसरे के मुकाबले कितनी गुना है। तो देखिए ये जो हमने पहला क्या था बास्केटबॉल, आप ये पूरा लिखिएगा तब ये रेशियो बनाइएगा कि बास्केटबॉल ये क्रिकेट टेबल टेनिस के मुकाबले बास्केटबॉल जो है 3 गुना है। टेबल टेनिस का रेशियो 1 आया, इसका 3 आया, यानी टेबल टेनिस के मुकाबले बास्केटबॉल वाला 3 गुना है, क्योंकि डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको बनाना कैसे, आपको पहले लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, फिर बाय में लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, उसके बाद ही ये अंक यहाँ पे बैठाइए। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको समय भी बचाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, तो देखिए क्रिकेट किसने लिया है 800 लिया है, 800 बच्चों ने क्रिकेट लिया है।
टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टू द यानी नीचे जाना है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 750 ने लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 0 0 कटा, 5 के टेबल में 15 बार में 75 आएगा और 16 बार में 80 आएगा, यही होगा। 75 आएगा तो 16 बार में 80 आएगा। तो यहाँ पे अब जो ये नंबर आ गया है वह 16 बाय 6 5 या 30, 5 1 5 6, तो ये हो गया 16 बाय 15। तो ये कितना हो जाएगा 16:15, यानी दूसरे नंबर का आंसर हमारे पास हो जाएगा 16:50। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन और है। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द यानी नीचे, जैसे हम 3 to 1 इसको पढ़ सकते हैं तो वही बोला जा रहा है, टू द यानी नीचे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। बास्केटबॉल वाले 750 हैं, और या फिर एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके दूर थोड़ा सा कर देते हैं तो हमको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले 750 हैं टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1800 है। दोनों को सॉल्व कीजिए। 0 0 गया, ये हुआ 15। अब 5 के टेबल में 180 कितने बार में आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो इसको डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 5 6 जा 30 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या अब ये और कटेगा तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 5/12 हुआ, यानी इसको रेशियो में क्या लिखेंगे तो 5:12, यानी 5 to 12। तो ये हो गया हमारा 5/12। सी नंबर का आंसर हो गया 5 to 12। अब इसी तरह से हम अपने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180। तो देखिए डजन कहा जा रहा है तो एक डजन में कितना पीस होता है, तो 12 पीस होता है। तो कहता है कि एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है, यानी 12 पेन की कीमत 180 रुपये है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56 रुपया। तो मतलब दूसरा कंडीशन है कि 8 बॉल पेन की बात की गई है, तो BALLPEN इसका कीमत 56 रुपया है। तो रेशियो किसका निकालना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ए पेन का मतलब क्या है, एक कलम की कीमत, टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, यानी एक कलम की कीमत और एक बॉल पेन की कीमत निकालिए। एक ऐसे पेन है और एक बॉल पेन है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक पेन का तो कीमत दिया हुआ है नहीं, 12 पेन का कीमत दिया हुआ है। तो एक पेन कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यानी जैसे कि आपके पास ये n यूनिट्स है, ठीक है। यदि n यूनिट्स की वैल्यू a है, यानी n यूनिट ये है, n यूनिट की वैल्यू a है, तो एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि a डिवाइडेड बाय n कर दीजिए, a डिवाइडेड बाय n कर दीजिए। यानी जब भी हम यूनिटरी मेथड निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि हम टोटल में से उसके यूनिट को डिवाइड कर देते हैं। यानी टोटल 180 है तो डिवाइड हम 12 को करेंगे। देखिए ऐसे में कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि डिवाइड में लाएं किसको, बाय में लाएं किसको। तो 12 पेन से एक पेन की तरफ जा रहे हैं, यानी 12 ऊपर है तो 12 से नीचे जाएंगे तो 12 को डिवीजन में रखेंगे। तो एक पेन की कीमत यहाँ पे निकालिए। इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर n यूनिट की वैल्यू a है तो एक यूनिट की वैल्यू a डिवाइडेड बाय n हो जाएगी। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब इसी तरह से अब एक पेन की कीमत यहाँ पे निकालिए। ये पहला केस है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हम पेन चेंज करते हैं। तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, a बाय n कर देंगे, तो 180 बाय 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 या 12,
2 9 जा 18 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0, 2 1 जा 2, 2 15, यानी एक पेन की कीमत कितने हो गई? 15 रुपया हो गई। चलिए फिर 8 बॉल पेन की कीमत निकालते हैं। तो 8 बॉल की कीमत 56 रुपये है, तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी रुपये हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 56 और डिवीज़न में किसको रखेंगे? 8 को, क्योंकि 8 से हम 1 पे जा रहे हैं तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो 8 7 जा 56, ये कितना हो गया? 7। तो हमको कहता है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ अ पेन, और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। तो देखिए यहाँ पे ये है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो पेन की कीमत एक की 15 हो गई, और देखिए एक पेन कह रहा था तो एक पेन का निकालना पड़ा, और फिर ये 15/7 है, यानी कितना हो जाएगा? 15/7, यानी हमारे पास इसका आंसर 15/7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। क्यों एक पेन का निकालना पड़ा? क्योंकि कह रहा है ए पेन यानी एक पेन, ए बॉल पेन यानी ए बॉल पेन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है एक की कीमत आई है यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि सबसे पहले दिए गए में से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, और जितना यूनिट का कहा जाता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई का काम यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यूनिट की वैल्यू बाकी निकालनी कहीं जा रही नहीं। तो देखिए ये पूरा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। कथन पर ध्यान दीजिए। रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5, यानी यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ की रेशियो हमको 2:5 दी गई है। ध्यान दीजिए, यानी ब्रेथ बाय लेंथ ये है 2/5। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल, यानी अब हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये तो एक दिया हुआ है, इसको हटा लेते हैं। ये रेशियो हमको दिया गया है। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हटा लेते हैं। हमने पिछला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। तो चलिए ये है, ये है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये 10/25 हो गया, और ये कितना हो गया? x/50 हो गया। तो क्या अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही हैं? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 25 × x, और ये हो जाएगा 10 × 50। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे। तो ये हुआ 25, तो ये कितना हुआ? 25 दूनी 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 2 जा 20। चलिए इसकी वैल्यू हो गई है हमारे पास 20। ठीक है। तो अब उसका वैल्यू बचा, तो चलिए इसको y मान लेते हैं। तो इसको y निकालने का एक तरीका हमारे पास यह है कि तरीका ये है, या तो आप इसको इसके बराबर कर दीजिए या फिर इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 20/50 तो वैल्यू आ ही गया है। इसको इक्वल टू कीजिए 40/y से। तो वही हमने x क्यों नहीं माना? क्योंकि x तो यहाँ पे हम एक बार ले ही चुके हैं, दोबारा हम y लेते हैं। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 20 × y हो जाएगा, 50 × 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50 × 40 हो जाएगा, और बाय 20 हो जाएगा। तो चलिए इसको काटिए, ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये y बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 2, जो कि हो जाएगा 100। मतलब कि ये हमारा हो गया 100। तो यानी कि हमारा ये टेबल यहाँ पे पूरा होता है, ये टेबल हमारा पूरा होता है। यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। तो इस तरह से कंप्लीट टेबल हमारा हो गया। इसी तरह से इसको बनाना था। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सीधा जो है कुछ नहीं करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप ध्यान दीजिए इसके बराबर वो निकालते तो भी निकल जाता, यानी 10/25 करते और इसको 40/y कर देते, तब भी आपकी वैल्यू निकल ही जाती। तो क्या इसको करके देखें?
तो चलिए एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। ये देखिए 10/25 है और ये कितना है 40/y है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा y × 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 × 25। ठीक है, हम यहाँ पे चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि तब हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और हम ही को जो है ज़्यादा समय लगेगा। तो ये 40/25 हो गया, ये 10 हो गया, 0 0 कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 4 × 20, 4 2 8 9 10। तो देखिए y की वैल्यू तो फिर भी 100 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो पूरा हुआ हमारा। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए रेशियो जब यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है तो देखिए 2/5 अगर रेशियो दिया हुआ है तो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा अगर इसको काटेंगे तो 2 2 जा सॉरी यहाँ पे देखिए 2 5 या 10 5 2 जा 10 5 5 जा 25। देखिए क्या कहता है कि ब्रेथ और लेंथ हॉल का जो है 2:5 में है, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो भी हॉल आ रहा है हॉल का जो भी लेंथ और ब्रेथ आ रहा है वो 2/5 में आ रहा है। तो आपको इस टेबल से उसके पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो समझिए इक्विवेलेंट की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे डिजिट आपको अलग अलग जरूर मिलेंगे लेकिन सबका रेशियो 2:5 ही आएगा। ठीक उसी तरह से ये देखिए 20 और 50, तो 20 को 5 से ये 0 5 2 जा 10, यहाँ पे ये 2 5 हमारा पहला आ रहा है और यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट की बात नहीं की जा रही है। और इसको भी जो है ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और इससे ही जो है हमारा वैल्यू यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला एंगल हम नहीं देंगे और इसको भी जो है हम इरेज कर देंगे, ये इक्विवेलेंट वाला एंगल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम बैक ले लेते हैं। बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन देना था, इक्विवेलेंट वाला कोई एंगल हम यहाँ पे नहीं देंगे आपको, बस यहाँ पे इतना ही ये देखिए एक सेकेंड रुक जाइए। कहता है कि 2/5 रेज में है इसका ब्रेथ बाय लेंथ, तो आपको ब्रेथ और लेंथ पॉसिबल कितने हैं तो हम इसको एक बार सॉल्व करते देखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये भी 2/5 हो जाएगा। और देखिए ये भी 0 0 कट जाएगा तो ये 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो सारे देखिए 2/5 भी तो आया, यानी कि डिजिट्स अलग अलग ज़रूर है लेकिन इसका रेशियो कितना आ रहा है 2/5 2/5 2/5 आ रहा है। तो ये हमने करके भी देख लिया। तो क्या देखिए सारे ब्रेथ और लेंथ हमारे 2/5 आए कि नहीं, यानी ये थोड़ी सी हमको डिवीजन में दिक्कत हो रही थी लेकिन देखिए अब ये पता चल गया ये सारा 2/5 ही आ रहा है, यानी इस लेंथ का सारा जो है रेशियो भले ही डिजिट अलग अलग है लेकिन सारे 2/5 में ही आएंगे। तो अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब हम अपना 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। ये देखिए यहाँ पे हमारा डिवीज़न वाला क्वेश्चन आया जो कि है 3:2। 3:2 का मतलब है कि कोई दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच में कोई पूरी चीज़ है, तो दो व्यक्ति के बीच में उस पूरी चीज़ को ऐसे बांटिए कि उस पूरी चीज़ का 3 हिस्सा पहले वाले व्यक्ति को मिल जाए और 2 हिस्सा दूसरे वाले व्यक्ति को मिल जाए। तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल निकालते हैं। तो टोटल पार्ट हमारा कितना हो गया 3 + 2, यानी वो कितना है 5 भाग है। और हमको कितने पेन को डिवाइड करना है तो 20 पेन को, यानी कि टोटल पार्ट हमारे पास 5 है और इसमें जो है 20 पेन है, पार्ट 5 है 20 पेन है। तो हमको एक भाग निकालना पड़ेगा, यानी 5 भाग में 20 पेन पड़ता है तो एक भाग में हमको कितना पेन पड़ेगा तो 20 / 5 हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो 5 4 जा 20, यानी एक भाग में कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है।
तो एक भाग में जब 4 आ रहा है तो इसको कितना मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को उस पूरे सामान का तीसरा भाग मिलना चाहिए, 3 भाग। तो ये निकलेगा पहले का कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 निकल जाएगा, और दूसरे का रेशियो कितना है, 2 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 मिल जाएगा। तो 12 + 8 को जोड़ दीजिए तो क्या ये 20 नहीं हो गया। तो ये जो है दोनों के बीच में इक्वल इक्वल डिवीजन हो गया। यानी करते हैं क्या है कि जो रेशियो रहता है उसको निकाल लेते हैं, उसका टोटल भाग निकालिए कि कितना पुर रहा है, तो वो 5 हो रहा है। अब एक भाग की वैल्यू निकालिए, यानी कि 20 पेन है तो टोटल पार्ट 5 है, 20 पेन है तो टोटल पार्ट 5 है। तो एक पार्ट कैसे निकलेगा, 20/5 से निकलेगा तो 4, यही हमारा एक भाग है। यानी इतने में बटेगा, तो ये जो रिक्वायर्ड है इसको रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक को 12 पेन मिलेगा, दूसरे को 8 पेन मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीज़न वाला ही क्वेश्चन है। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। यानी मदर को जो है पैसे डिवाइड करने हैं, 36 रुपये बांटना है अपनी दोनों बेटियों के बीच में। कितने के रेशियो में, रेशियो ऑफ देयर एजेस। लेकिन देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको रेशियो मालूम था, लेकिन यहाँ पे रेशियो मालूम है नहीं, 3:2 लिखा हुआ था, तभी तो टोटल पार्ट निकला। ये निकालने के लिए टोटल पार्ट चाहिए। एजेज, इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, यानी श्रेया की एज जो है 15 साल है। ये देखिए श्रेया की एज 15 साल है और उसकी बहन की एज भूमिका की जो है वो 12 साल है। BHOMIK जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो 12 साल है। तो फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे रेशियो भी नहीं दिया हुआ था, तो ये दोनों के एज का रेशियो होगा। पहले श्रेया और भूमिका के बीच में बांटना है, तो पहले श्रेया का एज। तो ये देखिए 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यही होगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि ये 5:4 हो गया। तो चलिए ये 5:4 जब हो गया तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा टोटल पार्ट। यानी कि टोटल कितना हुआ, यानी पैसे को 2 व्यक्ति के बीच में ऐसे बांटना है जिसमें कि पहले को पूरे का 5 भाग मिल जाए, दूसरे का 4 भाग मिल जाए। तो टोटल भाग कितना है, 9 है। तो एक भाग इसका क्या हो जाएगा, 5/9, और बांटना यहाँ पे किस में से है, 36 में है। तो ये देखिए 9 4 जा 36, यानी पहले वाले को 20 रुपये मिलेंगे, यानी श्रेया को 20 रुपये मिलेंगे। अब देखिए हमने एक पिछला सवाल इसको सॉल्व करने के लिए सीखा था, अब ये एक नया तरीका है सॉल्व करने का। देखिए क्या कहता है, फिर से समझिए। जैसे कि टोटल भाग 9 है तो फ्रैक्शन में क्या करते थे, जो टोटल भाग होता था उसको नीचे लिखते थे, जो पार्ट शेडेड पार्ट हुआ करते थे उसको ऊपर लिखते थे, और दोनों निकल गया तो जितना निकालने के लिए कहा जाता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हो गया। ठीक उसी तरह से भूमिका का अगर निकालें तो भूमिका का कितना है, पहले देखिए टोटल पार्ट कितना है, 9 है। हमको चाहिए कितना पार्ट, 4 पार्ट चाहिए। तो फ्रैक्शन में हम यहीं तक रुक जाते थे, लेकिन उसको बांटना भी तो है, 20 से बांटना है, सॉरी 36 में बांटना है। तो यहाँ पे एक अंक और जुड़ रहा है, तो टोटल पार्ट करेंगे तो 4/9 आएगा, यानी 9 में से 4 भाग उसको मिलेगा। कितने का मिलेगा, तो इसके लिए हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 का मिलेगा। तो ये भी 9 4 जा 36 हो गया, तो 4 4 जा 16 हो गया, यानी इसको 20 रुपया मिलेगा, इसको 16 रुपया मिलेगा, दोनों को जोड़िए तो 36 रुपया हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। यही है रिक्वायर्ड मेथड इसको सॉल्व करने का। एक था पिछला मेथड जो हमने किया, और एक है ये वाला मेथड। यानी ये पार्ट था, ये पार्ट फ्रैक्शन निकल रहा था, और कितना और निकालना है तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और पिछला वाला तो एक तरीका हो ही गया, यानी ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर, एक सेकेंड रुक जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे अब हम 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 16 नंबर वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। तो क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, यानी फादर का वर्तमान आयु दिया हुआ है जो कि 42 साल है। तो हम यहाँ 42 मेंशन कर देते हैं।
और उसके पुत्र का एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और उसके बेटे का एज जो है वह 14 साल है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी दोनों के प्रेजेंटेज दिया हुआ है, पहले किसका निकालना है, तो फादर का 42 हो जाएगा, सन का 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 3/1 यानी 3:1, यानी कि पिता जो है अपने पुत्र से कितना है, तो 3 गुना है। यही रेशियो बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के कितने गुना है, एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले कितनी है, तो 3 गुना है। चलिए ठीक है, दूसरा है एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। कहता है दूसरे बार में भी रेशियो ही निकालिए, लेकिन कब, किसका, फादर टू द सन, यानी पहले पिताजी का आएगा फिर बेटे का ही आएगा, लेकिन कब, जब बेटा 12 साल का है। तो देखिए अभी बेटा 14 साल का है, तो वह 12 साल का कब था, 2 साल पहले था। ये आप कैसे पता किए, अभी मान लीजिए वह 14 साल का है, तो 2 साल पहले कितने साल का था, आप कहेंगे 12 साल का, कैसे, तो 14 में आप 2 घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि यदि कोई व्यक्ति की आयु अभी 10 साल है, 2 साल पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 8 साल थी, कैसे, तो 10 में से 2 घटा देंगे। यानी जब बेटा 12 साल का था, अभी बेटा कितना है, 14 साल का है, तो 2 साल पहले वो 12 साल का था। तो देखिए, तो हम लिखेंगे कि 2 साल पहले जो है वर्तमान एज तो उसका 14 है, लेकिन 2 वर्ष पहले वो जो है कितना था, 12 साल का था, यानी 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 13 14, तो 2 साल पहले पिताजी भी तो 2 साल छोटे थे। तो अगर पिताजी की वर्तमान आयु 42 साल है, तो 2 साल पहले पिताजी भी तो 40 साल के ही होंगे, तो तभी तो 2 साल के बाद 42 हुए, तभी तो बेटा 2 साल के बाद 14 हो गया। तो 2 साल पहले दोनों का एज निकल गया, तो रेशियो निकाल लीजिए। 2 साल पहले बेटा कितना था, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, इस वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा इसको दूर भेजते हैं उस साइड, एक सेकेंड, ये हो गया सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए, और अब हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो अब निकालते हैं रेशियो, जो कि 2 साल पहले बोल रहा है। तो 2 साल पहले क्या कहता है, एज ऑफ द फादर, यानी पिताजी का पहले एज निकलेगा और उसके बाद बेटे का आएगा। तो बेटे का है 12, पिताजी का है 40, क्योंकि 2 साल पहले बेटा भी 12 साल का था और पिताजी भी 2 साल पहले अभी 42 के हैं, तो 2 साल पहले 40 के थे। रेशियो निकालिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो ये कितना हो गया इन दोनों का रेशियो, ये रेशियो हो गया 10⁻3, यानी दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा 10⁻3। लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये फादर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द सन एज ऑफ आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद। यानी अगर आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति की वर्तमान आयु अभी 10 साल है, तो बताइए कि 10 साल के बाद वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 20 साल का हो जाएगा। कैसे, तो आपने क्या किया, 10 में 10 जोड़ दिया, तभी तो 20 साल निकाला। कोई आपसे पूछे कि अभी कोई व्यक्ति की आयु 5 साल है, 7 साल बाद वह कितना होगा, तो आप 7 जोड़ देंगे और कहेंगे कि 7 5 12 हुआ, यानी वो 12 साल का हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, तो जितना साल आपसे कहा जा रहा है उतना आप वर्तमान में जोड़े जा रहे हैं, तभी आयु निकल रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आफ्टर का मतलब बाद, 10 साल के बाद। तो पिताजी की एज अभी जो है वर्तमान में, देखिए वर्तमान में पिताजी की एज 42 साल है, तो 10 साल के बाद पिताजी 52 साल के हो जाएंगे, और उनका जो पुत्र है वो अभी 14 साल का है, तो वो भी 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा। तो रेशियो क्या पूछता है, एज ऑफ फादर, यानी पहले पिताजी का एज आएगा, तो पिताजी का एज आएगा 52 और बेटे का आएगा 24, दोनों को सॉल्व करते जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/6, यानी इसका रेशियो कितना हो गया, ये 13:6 हो गया। यानी तीसरे नंबर का आंसर 30:6 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से डी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, यानी वॉज है, यानी पीछे चलेंगे, देखिए वर्तमान आयु है, फिर आफ्टर कहता है तो मतलब भविष्य की बात हो रही है, वॉज कहता है यानी पीछे, यानी जब पिताजी 30 साल के थे तो पिताजी अभी कितने साल के हैं, 42 साल के हैं। तो और कहता है कि पिताजी 30 साल के थे, तो चलिए यानी पिताजी 30 साल के कब होंगे, तो ये देखिए इसमें से अगर 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1, यानी पिताजी कितने साल पहले 30 साल के, तो पिताजी 12 साल पहले 30 साल के थे। देखिए अभी पिताजी 42 साल के हैं और कहता है कि पिताजी 30 साल के कब थे, तो 42 में से हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि यानी ऐसे समझिए, कहता है कि या फिर आप ऐसे इसको समझिए जैसे कि उसकी वर्तमान आयु है 42 साल, तो 30 साल पहले की बात हो रही है, यानी जब वो 30 साल के थे, तो 30 साल मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, और 30 में कितना जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। यानी उस समय पिताजी जो है यानी कि 30 + 12 42 हो गया, यानी पिताजी 12 साल पहले जो है 30 साल के थे। तो यहाँ पे हमको निकालना ये पड़ेगा कि क्योंकि सन भी पूछा जा रहा है, तो सन की एज कितनी थी जब पिताजी 30 साल के थे। तो देखिए पिताजी कितने साल पहले, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो पिताजी 12 साल पहले ही तो 30 साल के थे, तो उसका बेटा 12 साल उसका बेटा यानी जब पिताजी 30 साल के थे तो बेटा कितना साल का था, यानी 12 साल पीछे जाएगा। जैसे बेटा अभी 14 साल का है तो 12 साल पहले वो कितने साल का था, 2 ही साल का तो था, यानी जब पिताजी उसके 30 साल के थे तो उसका बेटा 2 साल का था। तो यहाँ पे रेशियो किसका पूछता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रेशियो पूछता है एज ऑफ फादर, यानी पहले पिताजी का आएगा, यानी कि जब पिताजी 30 साल के थे, तो पिताजी 30 साल के कब थे, 12 साल पहले थे, यानी व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, तो 30 को कंसीडर करेंगे, और जब पिताजी 30 साल के थे तो बेटा मात्र 2 ही साल का था, तो 2 15, तो ये हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 15/1 हो गया। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 15:1, यानी अगर 15 को ए क्वांटिटी माने, 1 को बी क्वांटिटी माने, तो ए बी से कितना गुना है, तो 15 गुना है, क्योंकि ए को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 ही तो आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15:1। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपका कुछ भी क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से नहीं छूटने वाला है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।